यदि उस सूत्र और उस संकल्प को स्मरण दिलाने की बात करूं कि यदि हम लोग यहाँ से उठें तो किन प्रतिमानों को याद करके उठें, किन कीर्तिमानों को याद करके उठें, किन उदाहरणों को याद करके उठें और किन ऐतिहासिक ऐसे व्यक्तित्वों को याद करके उठें कि जिनका स्मरण करने के बाद मन में गर्व, गौरव और तृप्ति भर जाए कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत में नारियां पीछे की तरफ रही, उन लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ा ही नहीं और न वो पढ़ना चाहते हैं। उनने कभी भारत का वो इतिहास उठा करके देखा ही नहीं जिसमें भारत में नारियां सदा से शिखर पर रही। भारत में तो नारियां, हम लोग जब बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, तो आचार्य का नाम भी बाद में आ रहा है, पिता का भी बाद में आ रहा है, पहले तो माँ का ही आ रहा है। पहले तो हम पूजन ही उनका कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर तो नारियां पर्दे के पीछे रहकर लोगों के व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करती रही। हमको गोस्वामी तुलसीदास जी स्मरण है, पर जरा सोच करके देखें कि तुलसीदास जी को तुलसीदास जी बनाया किसने? रत्नावली ने बनाया। रात को जब मोहांध होकर, कामांध होकर, बाढ़ के पानी में मुर्दे का सहारा लेकर, एक मुर्दे का सहारा था, उसको लेकर के उन्होंने नदी पार करी। उधर खिड़की में से अजगर लटक रहा था, अजगर का सहारा लेकर दूसरे मंजिल पे पहुंचे। पत्नी से मिलने के लिए जब गए तो पत्नी क्या बोली? अस्थि चर्ममय देहमम, ये तो हड्डी की और चमड़े की देह है। तामे ऐसी प्रीति, उसमें इतना प्रेम है, ऐसी जो श्री राम में हो जाती भव प्रीति। बोली इतनी यदि भगवान में लगाई होती आपने प्रीति तो आप भव सागर से पार हो गए होते, नदी पार करना तो कहाँ की बात है। इतना कहना था कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर चिंतन जाग गया। तुलसीदास जी को तुलसीदास जी बनाने वाली गुरु कौन? रत्नावली। उनको याद दिलाने वाली कि जीवन का उद्देश्य क्या? रत्नावली। उनको लोग स्मरण नहीं कर पाते। स्मरण नहीं कर पाते रानी हाड़ा को। राजा रतन सिंह से विवाह हुआ, 8-10 दिन शादी को नहीं हुए थे, निरंतर पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे। उधर जो है सेना आ गई मुगलों की, लोगों ने कई बार आकर के याद दिलाया और वो कक्ष से निकलने को तैयार नहीं। तो रानी हाड़ा ने बड़ी मुश्किल से कहा कि आप जाइए लड़ने के लिए। जाते जाते भी रतन सिंह ये बोले कि आप अपनी कोई स्मृति दे दीजिए जिसको देख करके मैं युद्ध कर सकूं, कोई स्मृति दे दीजिए। उनको लगा कि बाल वगैरह काट करके दे देंगे तो साथ लेकर के जाएंगे। रानी हाड़ा ने कहा इनके मन में प्रेम इतना ज़्यादा है कि ऐसे में युद्ध कैसे कर पाएंगे। थाली मंगाई, तलवार मंगाई, अपनी गर्दन काट करके भेज दी। चूड़ावत मांगे सैनानी, सिर काट दियो छत्राणी। ये उसके साथ एक छोटा सा श्लोक लिख करके भेज दिया कि आप मेरे कटे हुए सिर को देखना और मुगलों का सिर काट करके आना। वो घटना थी कि रतन सिंह के अंदर का राजा जागा और उनने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे यहाँ पर नारी प्रतीक रही। चुड़ाला शिखित ध्वज की कहानी किस चीज की प्रतीक है? यही तो, शिखित ध्वज भूल गए कि उनके जीवन का उद्देश्य स्मरण किसने दिलाया? रानी चुड़ाला ने दिलाया। ये सारे के सारे उदाहरण हैं कि जब जब हमारे यहाँ पर भूले हैं लोग अपने जीवन के उद्देश्य को, तो उसको याद दिलाने का काम नारी ने किया। एक बड़ी प्यारी कहानी आती, एक संत थे, वो वैराग्य की शिक्षा देते थे और देते थे तो उनके 2 पुत्र भी थे। एक दिन सांप ने काट लिया, पुत्रों का शरीर छूट गया। छूटने के बाद क्या हुआ कि पत्नी ने शव को उठा करके अंदर रख दिया घर के अंदर। इतनी देर में संत लौट करके आए। जब संत लौट करके आए तो उनने बताया नहीं, भूखे थे, खाना खिलाया। खाना खिलाने के समय में उन्होंने पूछा पति ने अपनी पत्नी से, कहाँ है बच्चे? बोले अभी आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप खाना खा लीजिए। खाना खा लिए। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि आप बच्चों के विषय में पूछ रहे थे? बोले हाँ। बोले उससे पहले मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? बोले हाँ। बोले मैं पड़ोसी से उसके 2 कंगन मांग करके ले आई थी, अब पड़ोसी वापस मांग रही है, लौटाऊं कि नहीं लौटाऊं? बोले कैसी बात करती है? बोले उसके कंगन है, उसको लौटा दो। जिसकी जो अपनी चीज नहीं उसको हमें रखने का क्या अधिकार है? बोले नहीं, आप फिर से सोच लो। बोले इसमें फिर से क्या सोचना, उनके कंगन है, आप लौटा दो। बोले अच्छा ठीक। बोले अब अंदर चलते हैं। अंदर गए तो बच्चों के शव पड़े थे। पति दहाड़े मार करके रोने पड़े। अब रोने लगे तो पत्नी बोली रो क्यों रहे हैं? ऊपर वाले की आत्मा ही थी, उनने मंगा ली। अभी तो आपने कहा कि पड़ोसन के कंगन है, उसने दोबारा मांग लिए तो क्या दिक्कत? भगवान की आत्मा थी, भगवान ने दोबारा बुला लिया, हमें रोने की क्या आवश्यकता है? एकदम संत को याद आया कि जिस वैराग्य की मैं बातें करता हूँ उसको तो ये जी रहे हैं।
हमारे यहाँ पर नारी प्रतीक रही वैराग्य का, हमारे यहाँ पर नारी प्रतीक रही साधना का। कुंती की साधना में दम थी कि 5-5 देवताओं को आना पड़ा। अत्रि अनुसुईया की साधना में इतना दम था कि वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपना अंश भेजना पड़ा। हमारे यहाँ पर अनुसुईया के तप के अंदर इतना बल था कि जब शांडिली अपने जीवन के अंतिम समय पर आई तो उनके तप के अंदर इतना बल था कि उन्होंने आदेश दे दिया कि कल के दिन भगवान सूर्य उगेंगे नहीं तो भगवान सूर्य उगे नहीं। 6 दिन ऐसे गुजर गए। अंत में अनुसुईया को आना पड़ा कि शांडिली तुम भगवान सूर्य को उदय होने दो, जिस चीज के कारण तुम्हारा व्रत है उसको सहयोग देने का काम मैं करूंगी। 2 पतिव्रता नारियों के व्रत में इतना बल था कि उनके कारण पूरे के पूरे भगवान सूर्य को उगने और न उगने के लिए विवश होना पड़ा। और एक कहानी जो प्रसिद्ध है हम लोगों के साथ की, हम लोग जानते भी नहीं। एक महिला वृंदा नाम था, जलंधर दैत्य की पत्नी, और जलंधर दैत्य को मारने के लिए भगवान शिव कमजोर पड़ रहे थे। भगवान विष्णु ने बल लगाया, वो भी कमजोर पड़े। क्यों? जलंधर दैत्य में बल नहीं था। उसके पीछे जो उसकी पत्नी खड़ी थी वृंदा, उसका पुण्य इतना था कि उसके पति की रक्षा हो जाती थी। भगवान विष्णु ने छद्म रूप धरा, छल किया, वृंदा का पुण्य कमजोर हुआ। कमजोर हुआ तो जलंधर मारा गया। पर वो कर्म लगा भगवान विष्णु को कि जब वो भगवान राम के रूप में आए तो उनको ये कर्म लगा कि अपने सहयोगियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ एक रात नहीं गुजार पाएंगे। 6 साल के हुए, वशिष्ठ विश्वामित्र ले गए। जिस दिन वनवास से लौट करके आए, सीता के साथ विवाह करके आए, उसी दिन राज्य से देश निकाला मिल गया। वहां से गए तो जब लौट करके आए तो लोगों ने हल्ला मचा दिया, तो सीता जी को जाना पड़ा, लक्ष्मण छोड़ के चले गए। जिस दिन पहली बार लव और कुश को देखा, उसी दिन उनको प्राण त्यागने पड़े, अपने संबंधियों के साथ नहीं रह पाए। भगवान शिव को ये श्राप लगा कि उनको आधी जिंदगी अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को भूल करके गुजारना पड़ा। और उनको क्या लगा, सीता जी को निर्दोष थी, उसके बावजूद जनता का लांछन सहना पड़ा। और वृंदा के साथ क्या हुआ? वृंदा के साथ ये हुआ कि भगवान विष्णु को विवाह करना पड़ा। अभी तुलसी विवाह होकर के गया, वृंदावन बसाना पड़ा। इतनी ताकत एक अकेली नारी के अंदर थी कि उसने तीनों देवताओं, भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को, भगवान महेश को अपने नीति नियम बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे यहाँ नारी अद्भुत साहस की प्रतीक रही, हमारे यहाँ नारी समर्पण की प्रतीक रही, हमारे यहाँ नारी के अंदर इतनी ताकत रही है कि वो मृत्यु के देवता के पास से अपने पति को छीन करके ला सकती है। हमारे यहाँ नारी के पास अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य है। और आज के दिन मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इसी सूत्र सिद्धांत को हम लोग लेकर के जाए कि जिस नारी के पास साधना के शिखर पर जाने की, समर्पण के शिखर पर जाने की, शौर्य के शिखर पर जाने की, साहस के शिखर पर जाने की, हर गुणों के शिखर पर जाने की संभावना विद्यमान है, उस नारी के पास निश्चित रूप से ये शक्ति, ये सामर्थ्य भी विद्यमान है, विद्या और ये बल भी विद्यमान है कि वो चाहे तो इस युग निर्माण के कार्य को क्षण भर के अंदर संभव बना सकती है। सन 2026 का समय, वंदनीय माता जी की जन्म शती का आ रहा है, अखंड दीपक के 100 साल का समय आ रहा है। और निश्चित रूप से उस समय में यदि पूरे विश्व को, भारत को, इस युग को और इस पूरे समाज को कोई नेतृत्व दे सकता है तो भारत की नारियां ही दे सकती हैं। और छत्तीसगढ़ की नारियों के अंदर निश्चित रूप से वो बल है कि वो उस कार्य को जो असंभव सा प्रतीत होता है उसको संभव बना करके दिखा सकते हैं। आज के शुभ दिन, जब दीप महायज्ञ का दिन है, संकल्पों को लेने का दिन है, तो आज के इस दिन मैं यही कहूँगा कि हम लोग यहाँ से उठें तो मन में उसी प्रकाश को लेकर के उठें, उसी भाव को लेकर के उठें। बाहर के विद्युत को छीन लेने की सामर्थ्य तो विज्ञान के पास हो सकती है, पर जो अंदर का ज्ञान है और अंदर का प्रकाश है उसको छीन पाने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं। यदि वो अंदर का दीपक जल जाता है तो बाहर का जनरेटर उसको न कभी बुझा पाता है और न कभी जला पाता है। हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे अंदर का दीपक जले, अंदर का प्रकाश आए, नए संकल्प का, नए सौभाग्य का उदय हो। इस शुभ कामना के साथ, इस मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।